तुमादिदेवा पुरुषा पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तु वायु यमा अग्निपर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आज हम भगवत गीता के अध्याय संख्या 1 के श्लोक संख्या 28 के उत्तरार्ध 29 व 30 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। अर्जुन ने कहा, दृष्टवेवं सृजनं कृष्ण युष्टुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति व्यक्तु शरीर में रोम हर्षस्य जायते गांडीवन संसते हस्तात्मक चय परिदहेति न चा शंकोम्बवस्थातुम भ्रमति उचामे मना। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, रण के आकांक्षी सज्जनों को देखकर मेरे शरीर के अंग कार्य करने में अक्षम प्रतीत हो रहे हैं। मुख काफी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और शरीर रोमांचित है। हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित है तथा मैं खड़े रहने की योग्य नहीं हूँ। अब इसकी व्याख्या हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अर्जुन ने अपनी स्थिति का वर्णन किया। यह स्थिति स्वजनों को देखकर उत्पन्न हुई है। समस्त स्वजन युद्ध की आकांक्षा वाले हैं। अर्जुन ने मन में ये विचार किया कि हम राज्य के लिए युद्ध में आकर खड़े हैं। युद्ध में जो लोग सम्मिलित हैं वे अपनी जीवन की आशा का परित्याग करके आते हैं, क्योंकि युद्ध में पल पल क्षण क्षण मृत्यु से सामना होता रहता है। सांसारिक वस्तुओं के लिए अपना जीवन दांव पर लगाना उचित प्रतीत नहीं होता। ये वस्तु हमारी है, ये तुम्हारी नहीं है, ऐसा जब विचार आता है तो ये विवाद उत्पन्न होता है और विवाद उत्पन्न करता है। इससे आगे की स्थिति है कि सबकी सब हमारी है। ये विचार सबसे अधिक निकृष्ट है, सबसे अधिक अविवेकी है। ऐसा विचार जिन्होंने मन में पुनः पुनः आया और उसने महाभारत युद्ध का आयोजन कर दिया। ये सबका सब हमारा है। इसी विचार के समर्थन में जो लोग आए उन्हें अर्जुन देख रहा है। उसके मन में ये सब देखकर शोक के लक्षण उत्पन्न हो रहे थे और उन पर क्रमिक विचार करें। शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, मुख सूख रहा, शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर रोमांचित है, हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने की स्थिति में नहीं हूं। ये भाव इस श्लोक के स्पष्ट है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति व्यक्तु शरीर में रोम हर्षस्य जायते गांडीवं संसते हस्तात्मक चयु परिदहते न चा शंकों में अवस्थातुम भ्रमति उचामे। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इस पर विचार करें। अर्जुन ने युद्ध में अपने स्वजनों बंधु बांधवों को देखा और युद्ध की आकांक्षा में उपस्थित पाया। अर्जुन के मन में ये विचार आया कि क्या राज्य धन संपत्ति आदि की इतनी प्रमुखता हो गई कि उसके लिए आपस में हम मरने मारने को तैयार हो गए हैं। युद्ध के पश्चात क्या होगा और इस राज्य संपत्ति का प्रयोग कौन करेगा, ये समय का प्रभाव है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। वे 4 भाई थे। सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। पर सौतेले भाइयों में सगे भाइयों से अधिक प्रेम स्नेह था।
उनके पिता दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। कल वे राज्य के स्वामी अर्थात राजा बनने की स्थिति में थे। उसी दिन उनका वनवास आरंभ हो गया। इतनी भयंकर विषमता थी, कितनी विषम परिस्थिति थी। उन दिनों वनवास का अर्थ होता था जहां पर जीवन यापन के लिए आवश्यक और अनिवार्य वस्तुएं भी नहीं होती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात में अतीव कष्ट सहना पड़ता था। एक राजा जिसे राज्य के समस्त सुख भोग प्राप्त हों, वह ऐसी परिस्थिति में रहने हेतु आदेशित किया गया। कितनी बड़ी विषमता वाली स्थिति है। कोई और होता तो संभवतः पिता की बात नहीं मानता, वरन पिता को ही घर से निकाल देता। भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, वन की ओर प्रस्थान किया। भरत जब ननिहाल से वापस आए तो उन्होंने राज्य हमारा नहीं है, राजा बनने का अधिकार हमारा नहीं है, ये अधिकार तो भगवान श्री राम के पास सुरक्षित है। भरत को उन्होंने भगवान श्री राम को वन से वापस लाने का प्रयास किया और वो बन गए, जिसमें वो सफल नहीं हो सके। भरत को भगवान श्री राम की वन से वापसी में सफलता न मिलने पर उनकी खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर भगवान श्री राम को राजा मानकर राज्य की व्यवस्था का संचालन किया। वे वनवासी की तरह रहते रहे। भरत ने कभी राजा बनने का प्रयास नहीं किया। भगवान श्री राम जब वन से वापस आए तो उन्होंने भगवान श्री राम को राज्य सौंपकर अपने को राज्य का सेवक माना। वे सौतेले भाइयों की कथा है जो संसार में प्रसिद्ध है। महाभारत युद्ध में द्वापर कांत समय था, जो चचेरे भाइयों की कथा है, जिसमें पांडु पुत्रों युधिष्ठिर आदि और धृतराष्ट्र पुत्रों दुर्योधन आदि के मध्य राज्य के लिए भीष्म संग्राम होने वाला है। उस समय भी राम और भरत का उदाहरण था, पर दुर्योधन आदि राज्य के मध्य में इतने अंधे हो गए थे, उन्होंने पूज्य जनों स्वजनों आदि को युद्ध में झोंक दिया। राज्य इतना प्रमुख हो गया कि वे सब मरने मारने को उतारू हो गए। शास्त्रज्ञ पुरुष धर्म अधर्म पर विचार करता है, तो शास्त्र का मर्मज्ञ होता है, शास्त्र के तथ्य का जानकार होता है, वो धर्म अधर्म पर अनित नीति पर अवश्य विचार करता है। उसे स्थिति में घड़ा हो जाती है। राज्य अंततः समाप्त होने वाला है, वस्तु और सत्ता है। राज्य के लिए मरा मारा जाए ये विचार शील पुरुष नहीं चाहता। जो विवेकी होता है वो धर्म धर्म पर नीति अनित पर विचार अवश्य करता है। उसे ऐसी विषम परिस्थिति से घृणा हो जाती है। अर्जुन के समीप भगवान है, दुर्योधन भगवान से द्वेष करता है। अर्जुन भले ही धार्मिक युद्ध करने आए, पर मन में धर्मात्मा पुरुषों के समान विचार है। धर्मात्मा पुरुष कभी भी अधर्म के पथ पर पैर नहीं रखना चाहता, न अधर्म के पथ का अनुकरण करना चाहता है। वो अधर्म के पथ से दूर रहना चाहता है। उसे राज्य आदि वस्तुओं के लिए लोभ नहीं होता। संपूर्ण प्रकरण पर विचार करें तो अर्जुन को अत्यंत शोक होना निश्चित था। इसी पर अर्जुन ने विचार किया। उसने विचार किया कि हम राज्य सुख हेतु पतन की अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं। उसने जब पितामह भीष्म आचार्य दोनों सज्जनों को देखा तो उसके शोक की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार कोई व्यक्ति विषम स्थिति को देख ले तो उसे अत्यंत शोक होता है। विस्मयकारी स्थिति जिस पर उसने कभी विचार न किया हो तो देख अत्यंत दुख होता है। शोक के कारण अर्जुन को यह स्थिति प्राप्त हुई और इस स्थिति का क्रमिक वर्णन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर के अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहे, अर्थात उनमें शिथिलता का अनुभव हो रहा है। शरीर में जो रोए हैं वो खड़े हुए हैं, रोम हर्षस से हो गया है।
अर्थात रोमांच हो गया है, मुख सूख रहा है, अंगों के ठीक से कार्य न करने पर कारण गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति खड़ा रहने में अक्षम हो जाता है, उसका मन भ्रमित हो जाता है। अर्जुन ने अपनी स्थिति का वर्णन किया और आगे ये कहा, वो अब संभावना पर आधारित है और भविष्य की स्थिति में उसका आधार है। तो आज का प्रकरण हम समाप्त करते हैं। कल हम श्लोक संख्या 31 और 32 के प्रकरण पर विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।